नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। अब मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। पीठ गर्दन सीधी, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर, इस प्रकार से नाभि के अगल बगल रखेंगे। लंबा सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे। हाथों से पूरे पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, आगे जाएंगे। गर्दन ऊपर, यहाँ पर शरीर को रोक के रखेंगे। सांसों को नहीं रोकेंगे, सिर्फ शरीर को रोकेंगे। गर्दन ऊपर, यदि गर्दन में दर्द हो तब नीचे झुका देंगे। लगभग 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक शरीर को रोक के रखेंगे। उसके बाद सांस को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। कुछ लंबे सांस भरेंगे, पुनः इसका अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे, सांस बाहर, पेट अंदर, हाथों से दबाएंगे, पूरा आगे, गर्दन ऊपर, रोक के रखेंगे शरीर को और फिर वापस। सामान्य रूप से 30 सेकंड से आरंभ करते हुए 1 मिनट तक शरीर रोक कर रखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। 4 से लेकर 5 बार तक इसका अभ्यास करेंगे। इसके बाद हाथों को सामने रखेंगे, शरीर को पूरा नीचे की ओर ले जाएंगे, हाथ सामने। यहाँ से अब भुजंग आसन में आ जाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए कोहनियां मोड़कर शरीर को नीचे रख देंगे। दोनों घुटने मोड़ेंगे। दाएं हाथ से दाईं एड़ी पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाईं, इस प्रकार से। धनुरासन, सांस को भरते हुए पूरे शरीर को नाभि के ऊपर लेकर आने का प्रयास करेंगे। आगे से ठुड्डी, कंधे, छाती, पीछे से घुटने और जंघाएं ऊपर उठाएंगे। वापस आ जाएंगे। लगभग 20 सेकंड से 45 सेकंड तक शरीर को रोकेंगे और 2 से 3 बार तक इसका अभ्यास करेंगे। इतना अभ्यास करने के बाद अब अपने स्थान पर पीठ के बल आ जाएंगे। लंबे सांस भरेंगे, दोनों घुटने मोड़ेंगे, घुटनों को छाती के पास लेकर जाएंगे, पंजे बाहर, हाथों से पकड़ेंगे, इस प्रकार अपनी तरफ खींचेंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे, शरीर को आगे और पीछे पूरा घुमाएंगे। ऊपर उठते समय दोनों एड़ियां जमीन को स्पर्श करें। वापस आ जाएंगे, सिर नीचे, घुटने सीधे। लगभग 15 से लेकर 25 बार तक इसका अभ्यास करेंगे। कुछ लंबे सांस भरेंगे, इसके बाद एक अंतिम अभ्यास। दोनों पंजे बाहर, हाथों को जमीन पे दबाएंगे और दोनों पैर
एक साथ ज़मीन से ऊपर उठाएंगे, लगभग 25 से 45 डिग्री पर। उत्तान पाद आसन, पंजे बाहर खींचे हुए, यहाँ पर शरीर को रोक के रखेंगे। जितनी देर रुके हैं सिर्फ शरीर रुका रहे, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास में जितनी ज़्यादा देर तक रोक पाएं उतनी देर तक रोक कर रखेंगे। जब न रोका जाए तब धीरे धीरे घुटने सीधे रखते हुए पाँव को ज़मीन पर रख देंगे। जो लोग दोनों पैरों से एक साथ न कर पाएं वह एक एक करके पहले कुछ दिन अभ्यास करेंगे और उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास 3 से लेकर 5 बार तक करेंगे। इतना अभ्यास करने के बाद शरीर को ढीला छोड़ के कुछ लंबे सांस भरेंगे। लगभग 2 से 5 मिनट के बाद अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे। हाथों को किसी एक स्थिति में रखेंगे। घुटनों के ऊपर इस प्रकार हाथों को रखा जा सकता है या फिर हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अंतिम में एक अभ्यास कपालभाति, जो पेट के लिए बहुत ही प्रभावकारी और लाभकारी अभ्यास है। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। इस अभ्यास में गति के साथ सांस को शरीर से बाहर छोड़ा जाता है और उसके साथ ही नाभि को अंदर किया जाता है। नाभि अंदर, सांस बाहर, नाभि अंदर, सांस बाहर। सांस को भरेंगे नहीं शरीर के अंदर, केवल सांस को लगातार शरीर से बाहर छोड़ते रहेंगे। लगभग एक बार सांस बाहर छोड़ने के बाद दूसरा सांस छोड़ने से पहले बीच में 1 से लेकर 2 सेकंड का फासला देंगे। और जो लोग पेट अंदर जाने का अनुभव न कर पाए वह अपने एक हाथ को पेट के ऊपर रख सकते हैं। नाभि अंदर, सांस बाहर। इस प्रकार से अभ्यास को करेंगे कपालभाति। इसका अभ्यास लगातार भी किया जा सकता है या फिर 3 चक्रों में या 5 चक्रों में अभ्यास को कर सकते हैं। पहले कुछ दिन, पहले 1 सप्ताह इस अभ्यास को 3 चक्रों में करेंगे। 20 बार, 25 बार, 30 बार। एक चक्र पूरा कर लेने के बाद बीच में कुछ लंबे सांस भरेंगे और पेट को ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद अगला अभ्यास आरंभ करेंगे। दूसरे सप्ताह पहले चक्र में इस अभ्यास को 25 बार, दूसरे चक्र में 40 बार, तीसरे चक्र में 60 बार। तीसरे सप्ताह पहला चक्र 25 बार, दूसरा चक्र 50 बार, तीसरा चक्र 75 से 100 बार तक अभ्यास करेंगे। और इसी क्रम में अभ्यास बढ़ा सकते हैं या फिर अपने शारीरिक आवश्यकता और क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को करेंगे। तो इतना अभ्यास यदि आप नियमित रूप से करते हैं और प्रत्येक भोजन करने के बाद, जब भी भोजन करें उसके बाद वज्रासन में अवश्य बैठें। 5 से लेकर 15 मिनट तक इस प्रकार से वज्रासन में बैठें। इतना मात्र करने से बढ़े हुए पेट को कम करने या उसको अपने स्थान पर लेकर आने में बहुत सहायता मिलती है। धन्यवाद।